हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर नया प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका आरआरबी और जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम्स है लाइक यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और जो आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे कथन निष्कर्ष का है, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो इनके दो तरीके होते हैं। जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर वो है वैन आरेख वाला। तो वैन आरेख के तरीके से कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ताकि कभी गलत ना आए, चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ आपके पास तीन कथन है। सभी छात्र स्नातक हैं, कुछ छात्र तैराक हैं, सभी तैराक वाहन चालक हैं। भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। बढ़िया लगेगा ना सेशन तो भाई लाइक करके जरूर जाना। तो इसको करने के लिए आप पहला स्टेटमेंट लोगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका आरेख बनाओगे। उसने कहा सभी छात्र स्नातक हैं, इसका मतलब जितने भी छात्र हैं वो स्नातक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके लिए पहले आप छात्र बनाओगे, ये आ गया सभी छात्र। फिर उसके बाद स्नातक हैं वो सारे के सारे, तो छात्र जो हैं वो स्नातक के अंदर आ गए, ठीक है। फिर उसने कहा कुछ छात्र तैराक हैं, तो ये छात्र है ये तैराक है, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा चला गया। अब अगर ये कुछ हिस्सा छात्र के लिए लेना है आपको, बात को समझते हैं, कुछ छात्र तक जाना है स्विमर को, तो आपको ये हिस्सा भी कवर करना पड़ेगा और ये स्नातक का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ स्नातक भी स्विमर हैं, ठीक है। इससे ये भी मिल जाएगा आपको, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे उसने क्या कहा उसको भी समझते हैं। उसने कहा सभी तैराक जो हैं, ये सभी तैराक वाहन चालक हैं, तो तैराक मतलब स्विमर, वो आगे वाहन चालक की कैटेगरी में। अब फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताऊं कैसे कैसे हमने बनाया है, ऐसे ही आपको बनाना है। उसने कहा सभी छात्र स्नातक है, तो जब भी ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं तो छात्र को अगर इस आरेख से दर्शाया गया है तो स्नातक इसके ऊपर आएगा। फिर उसने कहा कुछ छात्र तैराक हैं, तो छात्र ये वाले हैं, इसका कुछ हिस्सा हमें स्विमर मतलब तैराक के लिए लेना है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो उसमें ये स्नातक भी कवर हो गया। अब उसने कहा जितने भी स्विमर हैं मतलब तैराक हैं वो वाहन चालक है, तो ये इसके अंदर आ गया। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये हो गया। अब इससे निष्कर्ष निकालेंगे। उसने कहा कुछ स्नातक तैराक हैं, स्नातक मतलब ये वाले और तैराक मतलब स्विमर, तो ये देखो स्नातक जो है ये वाला है, तो इसका ये हिस्सा स्विमर के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ कुछ स्नातक तैराक हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसने कहा सभी तैराक स्नातक हैं, ये वाला जो हिस्सा है तैराक का वो स्नातक के अंदर तो नहीं आया, स्नातक तो ये रहा भाई आपका है ना, इसके अंदर तो नहीं आया, ये हिस्सा उससे बाहर रह गया, तो इसलिए ये बात जो है वो गलत है, तो हम कहेंगे सभी तैराक स्नातक जो है वो गलत है। फिर उसने थर्ड में कहा सभी स्नातक तैराक हैं, ये स्नातक हैं। उसने कहा ये सभी के सभी तैराक है, नहीं, देखो तैराक तो सिर्फ इतना ही हिस्सा ले पाए स्नातक का, तो इसलिए ये भी गलत है। सभी छात्र वाहन चालक हैं, छात्र ये रहे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना ये कुछ छात्र हैं वाहन चालक, लेकिन ये वाले वाहन चालक नहीं है ये छात्र, तो सभी तो नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अब अच्छे से इसे लगा पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपका देखो, पिछला क्वेश्चन था आपका कथन निष्कर्ष, वो भी वैन आरेख से था, तो वैन आरेख का यूज कथन निष्कर्ष सोल्व करने में भी होता है, और जो वैन आरेख है वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। अब यहाँ आपके पास धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। अब आपको देखना है जैसे धातु है तो धातु का लोहे से क्या संबंध है, तो लोहा एक धातु होता है। अगर ये हमारी धातु है, मैं इसे कहूं धातु, तो लोहा एक प्रकार की धातु होता है, तो लोहा इसी के अंदर आ जाएगा, तो लोहे को हम यहां रखें क्योंकि सारे के सारे लोहे धातु होते हैं, पूर्णतः समाहित होता है। अब क्लोरीन, क्लोरीन होता है अधातु, जो धातु से अलग होता है, तो धातु से उसका कोई लेना देना नहीं। अब धातु के अंदर लोहा पूरा का पूरा समाहित है, तो इसका मतलब क्लोरीन का जो है Cl लिखा है मैंने क्लोरीन को, जो Cl है मतलब क्लोरीन है उसका लोहे से भी फिर कोई संबंध नहीं हुआ, तो इसका वैन आरेख इस तरीके से बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, ये हमारे पास एक जो है आपका सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो निकाल के बताना है भाई, ठीक है। ये होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें आपका पहला लेटर पहले से
फिर ये पहले से, फिर अगले पहले से, ज्यादातर केसेस में जो है रिलेट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी में करेगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे डी है, डी 4 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे होता है। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 नंबर वाला होगा और 10 नंबर पे जे होता है। तो सबसे पहले यहाँ जे आना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर डब्ल्यू की बात करूं, अब डब्ल्यू जो है हमारा 23 नंबर होता है। यू, अब यू कितने पे होता है? यू होता है 21 नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एस की, एस पे जाएं तो होता है 19, क्योंकि दूसरे को दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना। तो 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19, 19 में से 2 गया 17। अब 17 नंबर पे क्यू होता है, तो इसका मतलब जे के बाद यहाँ क्यू होना चाहिए, ये रिलेट हो गया। ई के बाद जी है, तो ई 5 पे होता है, ये हटा लेते पहले यहां से, इसे बनाते हैं। ई 5 पे होता है, ठीक है। ई के बाद यहां जी है, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है। तो 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 नंबर होना चाहिए। और 11 नंबर पे होता है के, जे क्यू के। ये देखो किस ऑप्शन में मिलागा आपको? सी ऑप्शन में मिला हुआ है ना, जे के, जे क्यू के। पी भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक तरीका, आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज भी देख सकते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा डीपली समझना है, एक सेकंड के अंदर, और दूसरा भी एक तरीका है। डी डब्ल्यू का उल्टा होता है, ई डब्ल्यू का विपरीत होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। मतलब डी आगे की तरफ से 4 नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू पीछे की तरफ से 4 नंबर पे आता है। ये इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ऐसे ही एफ यू का विपरीत होता है, जी टी का होता है, एच एस का होता है, आई आर का होता है। तो हमें ऑप्शन में से ये देखना है कि विपरीत वाले दिए हुए हैं या नहीं। जे का विपरीत क्यों होता है? ये नहीं है। जे का विपरीत क्यों होता है? ये भी नहीं है। जे का विपरीत क्यों होता है? ये भी नहीं है। जे का विपरीत क्यों होता है? ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, बस थोड़ा सा जो भी तरीका आपको यहां फिट लगे तुरंत उससे कर देना है। उसने कहा नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत दिए हुए हैं। अब आयत के लिए मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं। अगर हमारे पास एक बड़ा आयत है और उसमें से मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, याद रखना ये हमेशा इसको फॉलो करना है, इसको दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो बल्कि एक तरीके से। इसमें से एक आयत ये बनता है, एक आयत ये बनता है और एक आयत ये पूरा बनता है। तो अगर एक आयत में बीच में लाइन आ जाए तो वहां से हमें 3 आयत प्राप्त होते हैं। तो इसमें अगर मैं जाऊं कौन से में, इस वाले में, बीच में एक लाइन है तो मुझे कितने आयत मिलेंगे? 3। लेकिन जब मैं इधर से चलूं यहां तक चलूं, तो इसमें भी बीच में एक लाइन है, तो यहां से भी 3 आयत मिलने चाहिए। लेकिन जो ये वाला आयत है ना, ये पहले इस वाले आयत में काउंट हो चुका है, ठीक है, उस 3 में। तो इसलिए इसे मैं एक बार ही काउंट कर सकता हूं। तो यहाँ 3 की जगह मेरे पास बचेंगे 2, ठीक है। तो अब आपके पास ये बात समझने की है कि अगर आपके पास कहीं भी एक आयत है, उसमें अगर 2 रेखाएं हैं, तो आपको वहां से 5 आयत मिल जाएंगे। लेकिन उससे अलग अब ये एक चीज और बचती है। देखो ये एक बना था, ये एक बना, 3, इन दोनों को कंबाइन करके एक बना, इन दोनों को कंबाइन करके एक बना 5, और एक ये पूरे को कंबाइन करके बनता है। तो अगर 2 रेखाएं ऐसे बीच में हो तो वहां से हमेशा आपको ये एक बड़ा मिल गया। टोटल कितने मिलते हैं? 6 जो है आयत प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 6 आयत होते हैं, 6 आयत हमारे पास हो गए, ठीक। अब अगर मैं ऐसे जाऊं, इस तरीके से चले, ये भी ऐसे ही आयत है, उसमें बीच में एक लाइन है। मैंने क्या बताया? अगर एक आयत है उसके बीच में एक लाइन है तो वहां से 3 आयत हो जाते हैं। एक ये वाला छोटे वाला, एक ऊपर वाला, एक ये बड़े वाला, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला तो हम ऊपर काउंट कर चुके हैं, तो 3 ना काउंट करके यहाँ 2 काउंट होगा। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। फिर इसकी बात करता हूं, इसमें भी हमारे पास बीच में एक रेखा ऐसे बनी हुई है, तो यहां से भी मुझे 3 प्राप्त होने चाहिए। लेकिन ये बड़े वाला तो ऊपर काउंट हो चुका है, लेकिन ये बड़ा और ये अंदर वाला ये तो नहीं काउंट हुआ है ना, तो 2 यहां से काउंट होंगे। 6 2 8 2 10। ये उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से लगा पाएंगे ना। देखो अभी जब आप इसको ना ट्रिक की तरह यूज करेंगे, तो ये क्या है? बड़ा वो है आया, तो उसमें 2 रेखाएं हैं, तो मैंने सिखाया आपको 6 बनते हैं, ठीक है। अब मैंने ये ट्रिक सिखाई कि बड़ा एक आयत है और एक लाइन होती है, तो वहां से 3 मिलते हैं। अब 3 में बस आपको याद रखना है, पहले कोई सा काउंट तो नहीं हो चुका है, अब पहले काउंट हो चुका है, इसलिए वो 2 रह जाते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से आपको ये सोल्व करना होता है भाई, ठीक है। अब हमारे पास 10 हो गए। अब 10 के बाद आप लोग थोड़ा सा एक नोट करें कि ये अंदर वाला, ये जो है, ये पूरा आपका भी काउंट नहीं हुआ है, और ये बड़े वाला भी काउंट नहीं हुआ है।
इन दो को अलग से काउंट कर लेंगे तो हमारे पास 6 2 8 2 10 तो 12 टोटल 12 आयत यहां से प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पद में प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी, इसको कहते हैं शब्द एनालॉजी। इस शब्द का इस शब्द से एक संबंध है, उसी प्रकार से इस शब्द का किसके साथ संबंध आएगा वो आपको बताना है। धागा, कपड़ा, धागे को मिला मिला के या बुन के हम कपड़ा बनाते हैं, उसी तरीके से तार को ऐसे ही एक दूसरे से बुन के हम लोग जाली बनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं चित्र एनालॉजी। ठीक है, अब यहाँ इस चित्र से ये चित्र प्राप्त हुआ है, तो इस चित्र से कौन सा चित्र प्राप्त होगा ऑप्शन में से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाहर वाली फिगर तो स्क्वायर है सब में, तो इसलिए इससे कुछ नहीं होगा, इसको हम दिमाग से निकाल देंगे। अब अंदर चलते हैं। अंदर वाला स्क्वायर जो था ये स्क्वायर नहीं रहा, ये चेंज होके कुछ और फिगर बन गई। तो यहाँ जब भी आपके पास ऐसी फिगर में बदलाव आए, क्योंकि ये रेखाओं से मिलके बना हुआ है, सर्कल तो नहीं है, कर्व तो नहीं है, तो इसलिए रेखाएं गिनते हैं ऐसे। उसमें यहाँ 1 2 3 4 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 रेखाओं में बदलाव आया है। यहाँ 4 रेखाएं थी तो यहाँ 6 रेखाएं, 2 का अंतर आएगा। यहाँ 1 2 3 रेखाएं हैं तो यहाँ 5 रेखाएं आएंगी उसके हिसाब से। तो ऑप्शन में बाहर की जो 5 रेखाएं वाली फिगर होगी वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ 4 रेखाएं हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 6 है, इसमें और ज्यादा है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें बाहर वाली रेखा में, बाहर वाली फिगर में 2 बढ़ के रेखा है इससे। लेकिन फिर और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ ये खड़ी फिगर थी, ये लेट गई फिगर, फिगर चेंज नहीं हुई, तो ये फिगर यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ लेट जाएगी, चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे ये लेटी हुई है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। अब जब भी आपके पास वृत्त वाले क्वेश्चन आए बच्चों, उसमें आप लोगों को क्या करना है देखो समझते हैं। एक वृत्त तैयार करते हैं, आपके पास 6 लड़कियां हैं तो आप 6 प्लेसेस बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब वो जो जो स्टेटमेंट बोलेगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देना अब आप लोग कैसे करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। उसने कहा बिंदु विजी के बाईं ओर है, बिंदु विजी के बाईं ओर, तो विजी को कहीं बैठाओ। तो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी एक जगह पकड़ लो, जैसे मैंने ये पकड़ ली, इस पे मैंने विजी को बैठा दिया, ये विजी हो गया। अब उसने कहा विजी के बिंदु विजी के बाईं ओर है। अब मैंने यहाँ इसलिए बैठाया क्योंकि अगर मैं अपने सामने देखूं तो मैं ये ऐसा लगता है जैसे मैं ही बैठा हूं, क्योंकि मैं इधर मेरा दायां हो जाएगा, इधर मेरा बायां। इस फिगर में जो बैठा उसका दायां इधर है, उसका बायां इधर है, तो मेरे जैसा हो गया ना, तो मैं हमेशा यहाँ से बैठा के चलूंगा ताकि मेरे दाएं बाएं पे रहे। अब बिंदु विजी के बाईं ओर है, विजी को मैंने यहाँ बैठाया तो उसका बायां इधर है, तो बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो बिंदु विजी के बाईं ओर आ गया। फिर है रेखा बिंदु और, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, बिंदु ये रहा। अब अगर मुमताज को यहां बैठा दूं तो उसके बीच में तो विजी आ जाएगा, तो इसलिए मुमताज को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, तब रेखा इनके बीच में आ सकती है। तो रेखा को यहां बैठाएंगे और मुमताज को यहां बैठा देंगे, रेखा और मुमताज। देखो विजी के बाईं ओर बिंदु और बिंदु और मुमताज के बीच में रेखा बैठ गई। इस तरीके से हमने बैठाया, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अब सुना जैसा विजी और निर्मला के बीच में है, विजी विजी ये रहा, और किसी दूसरे व्यक्ति के अगर बीच में आए तो यहां देखो विजी और रेखा के बीच में बिंदु है, तो इधर की तरफ नहीं चल सकते हम, अगर विजी और किसी और के बीच में बैठाना है तो इधर चलना पड़ेगा। उसने कहा जैसा विजी और निर्मला के बीच में, निर्मला को जब मैं यहां बैठाऊंगा जैसा तभी इन दोनों के बीच में बैठ पाएगी। तो इस तरीके से, तो निर्मला यहां, जैसा यहां, विजी बिंदु रेखा मुमताज। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का तरीका पता चला होगा कैसे इनको बनाते हैं। मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज ये रहा। अब देखो हम लोग इधर की तरफ मुंह करके बैठे, मुमताज इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, तो जो हमारा दायां होगा उसका बायां होगा, और जो उसका बायां होगा वो उसका दायां होगा। ठीक है, मुमताज के बाईं ओर। अब देखो हमारा बायां तो इधर है, लेकिन जब मुमताज इधर की तरफ देख रही तो उसका बायां इधर आएगा। मुमताज के बाईं ओर कौन है, निर्मला है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सेटिंग अरेंजमेंट का ये टाइप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे हम इन्हें सोल्व करते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो जो मिसिंग है वो देखना है आपको कैसे आएगा। अब मिसिंग पहले ढूंढो कहां पर है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां मिसिंग होगा, ये है मिसिंग आपका।
तो आपको देखना है बाकी में कि किधर की तरफ बड़े नंबर्स हैं। भाई सोल्व तो ये इधर से इधर जाके भी हो सकता है, 13 से 54 यहाँ क्वेश्चन मार्क, और ये ऊपर से भी हो सकता है कि 13 से 7 आया होगा, 7 से 27 आया होगा। तो बड़ी संख्या किधर है? बड़ी संख्या इधर है, 27, 144, 68, क्योंकि 13 और 7 के कंपैरिजन में 27 बड़ा है, 54, 45 के कंपैरिजन में 144 बड़ा है। तो इसलिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इधर की तरफ आ रहा हूं, तो 13 और 7 के कंपैरिजन में 27 बड़ा है। तो 13 और 7 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 20 मिलता है। अब बात समझो जोड़ा क्यों? क्योंकि 13 और 7 से बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि मल्टीप्लाई करनी पड़े, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी संख्या होनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये प्लस का ही क्वेश्चन होगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो मुझे 20 मिल रहा है, जबकि यहाँ 27 चाहिए। तो कितने का अंतर रह गया? 7 का। और 7 अगर जोड़ दूं तो 27 मिल जाए, लेकिन ये 7 तो यहाँ बीच में मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इससे मुझे समझ में ये आया कि भाई मैंने इन दोनों को जोड़ा और फिर दोबारा से इसे जोड़ा, तो ये 2 बार जुड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ इसका डबल प्लस ये, इसका डबल प्लस ये। तो इसका डबल क्या होता है? 90, और प्लस ये करूं तो कितना होता है? 54। क्या ये मेरा आया आंसर? हाँ आया, ये रहा। तो इसका मतलब मुझे यही करना है, मुझे क्या करना है? इसका डबल करना है। ठीक है, अब जो हमारा मिसिंग है उसके लिए देखो, 32 का डबल मुझे 64 करना है। अब 64 में ये संख्या जोड़ी होगी, x मान लेते हैं, तब मुझे 68 मिला होगा। तो 64 में मैंने क्या जोड़ा होगा जो 68 हो जाए? 4। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये 371 से 150 आया है, तो 468 से वैसे ही क्या आएगा? अब आप लोगों को एक बात समझनी है, ये 371 और 150 में दो रिलेशन मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं कि भाई इसके आधे से थोड़ा कम होगा या फिर इसमें से 150 के आसपास कुछ घटाया गया होगा। अगर घटाने का क्वेश्चन होगा तो एक सेकंड आपको लगेगी सोचने में। 1 से 0 लाने के लिए 1 में से 1 घटाया होगा, तो यहाँ 8 में से 1 घटाऊं तो 7 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में इकाई अंक में 7 है तो ये घटाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए, है ना। तो मैंने ऐसे किया, तो मुझे लग रहा है कि ये घटाने का क्वेश्चन हो सकता है। 1 में से 1 घटाया 0 आया, ठीक है, समझ लेते हैं 1 घटाया होगा। 7 में से 2 घटाए होंगे तो 5 आया होगा, और 3 में से 2 घटाया होगा तो 1 आया होगा। तो मैंने 221 घटाया होगा। देखो, 1 में से 1 0, 7 में से 2 5, 3 में से 2 1। अगर मैं यही 221 यहाँ से घटाऊं तो 8 में से 1 7, 6 2 4, 4 2 2, 247 ऑप्शन में है। हाँ जी, ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? हमें यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, कौन सा इन चारों में से होगा? 4 उत्तराकृति दे रखी है। दर्पण प्रतिबिंब, जैसे यहाँ दाईं तरफ आपके दर्पण रखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन था उसका दायां हिस्सा बायां हिस्सा बन जाएगा, मतलब वहां से आंसर स्टार्ट होगा, और जो यहाँ बायां है वो उससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लास्ट में। ऐसे होगा, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे का हिस्सा नीचे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसको याद रखना है। वो होगा आपका जल प्रतिबिंब में, है ना। अब आप देखें, ऊपर का हिस्सा ये है, इसमें तो नहीं है ये ऊपर, इसमें भी नहीं है ऊपर, है भी तो ये थोड़ा सा, देखो एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्सों में बटी हुई है, यहाँ से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ यहाँ भी है ये ऊपर की तरफ, लेकिन इससे तो 3 ही रहे, ऊपर 4 हिस्से हैं, इससे भी नहीं हटेंगे। तो 1 2 3 4 हिस्सों में ये दिया हुआ है, तो यही मेरा आंसर है। अगर एक ही चीज से हमें पता चल रहा है तो दूसरी चीज कभी भी देखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में टाइम भी तो सेव करना है मेरे भाई। यदि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन देगा, इक्वेशन, आपको उसके साइन चेंज करने जैसे जैसे वो कहेगा, और फिर उसके बाद बोर्ड मास का रूल लगा के उसे सोल्व करना है। अब 56 भाग 8 लिखा हुआ है, तो 56 भाग का मतलब क्या है पहले वो देखेंगे। उसने कहा भाग का मतलब माइनस है, तो मैं यहाँ -8 लगाऊंगा। फिर उसने कहा प्लस, और प्लस का मतलब उसने कहा गुणा, गुणा हो जाएगा 12, और माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ आएगा +72। ठीक है, तो मुझे यहाँ भाग तो मिला ही नहीं कहीं, ठीक है, भाग तो मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं गुणा है नहीं, और गुणा का मतलब भाग है, तो इसलिए मेरे पास गुणा का तो यहाँ कोई रोल नहीं रहा भाग का। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट और डिवीजन के बाद गुणा आता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट और डिवीजन नहीं है तो हमें पहले गुणा करनी पड़ेगी, ये गुणा करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 56 - 12 × 8 = 96, और प्लस का 72। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ते हैं भाई। 6 और 2 8, 5 7 12, 128। फिर माइनस करेंगे 96, क्योंकि माइनस का अकेला है तो इसलिए इसको बाद में लेंगे। ठीक है,
अब 8 6 2 और 9 और 3 12, 32 मेरा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। अब आपके पास सीरीज का कभी भी क्वेश्चन हो और उन क्वेश्चन के अंदर इकाई अंक एक जो है हर किसी में सेम हो, जैसे यहाँ है 3 3 3 और 3, तो आपका आंसर हमेशा अंतर से आएगा, गुणा से कभी नहीं आएगा। अंतर करना है आपको, और अंतर भी ऐसे क्वेश्चंस में समान रहता है, मतलब अंतर में अंतर नहीं बनेगा, सीधा आंसर आएगा। बहुत सिंपल होता है। जैसे अब यहाँ देखो 313 में क्या जोड़ोगी, 623 आ जाए, तो 623 में से भैया 313 घटा के देख लो, है ना, ये 0 हो गया, 2 में से 1 1 310। अब इस 310 को इसमें जोड़ के देखो, क्या 933 आ रहा है? देखो 623 में 310 जोड़ो, ये रहा 303 2 1 3 6 3 9 933। ठीक है, तो 310 का अंतर सब में बना हुआ होगा यहाँ। तो 1243 में मुझे क्या जोड़ना है? 310 जोड़ना है। जोड़ दो, 3 5 5 1553, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यार अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। किसी को कोई भी दिक्कत है यार बता देना, कमेंट कर देना, है ना। 3 के विपरीत क्या आएगा? आपको दो पासे दिए हुए हैं, मतलब पासा एक ही होता है, उसकी दो स्थिति। दो स्थिति का मतलब क्या होता है? पासा उछाला, देख लिया, दूसरी बार पासा उछाला, कुछ और आएगा, उन दोनों को यहाँ लिख दिया। अब इसके पास यहाँ कुछ आया, ये पासे का जो एक आपको रूप दे दिया, ये दे दिया, दो दे दिए। अब इसमें आपसे कहा 3 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको अगर दो पासे दिए हैं तो उनमें ये देखो, कहीं उनमें एक से ज्यादा जगह पे तो चीजें सेम नहीं है। एक से ज्यादा जगह चीजें सेम होने का मतलब, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 है, कहीं इसमें कहीं भी 3 नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फिर इसमें देखो यहाँ 2 है, यहाँ इसमें 2 है, ठीक है, इसमें क्या है? 5 है, इसमें यहाँ 5 है। अगर दो प्लेसेस पे सेम वैल्यू मिल जाए, इस पे 5 मिल गया, इस पे 2 मिल गया, तो जो तीसरी जगह बचती है, इसका तीसरा फलक बचता है, वो क्या है? 3। इसका तीसरा फलक बचता है जो कि 4 है। तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर दो फलक एक जैसे हों। यहाँ 2 फलक है, ये 2 फलक, ये दोनों फलक आपस में एक जैसे होंगे, तो इसका तीसरा फलक और इसका तीसरा फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होगा। उसने कहा 3 के विपरीत कौन होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बी की पत्नी है। जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन का मतलब रिश्ते संबंधी का प्रश्न आएगा तो भैया बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को बनाना है एक ग्राफ, उस ग्राफ से आंसर निकालना है। कभी भी अपने आप को उस स्थिति में रख के नहीं देखना है, ठीक है। सी बी की पत्नी है, तो हमने ये बी लिखा और यहाँ सी लिखा, समान रिश्ता है ना, बड़ा छोटा नहीं है। जब बड़ा छोटा रिश्ता होता है तो बड़ा रिश्ता ऊपर लिखा जाता है और छोटा रिश्ता नीचे लिखा जाता है। बराबर का रिश्ता इधर साइड में लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया। पति पत्नी का रिश्ता बराबर का है, भाई बहन का बराबर का है, भाई भाई का बराबर का है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई का, सबका एक जैसा रिश्ता है, ठीक है। उसने कहा सी बी की पत्नी है, तो सी का हमें पता चल गया, सी पत्नी है। अब लेकिन यार पत्नी तो पति की होती है ना, तो इसलिए बी का भी पता चल गया कि बी पति है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ई सी का बेटा है, सी का बेटा है ई, इसे मैं यहाँ बना लेता हूँ, इनका एक बेटा हो गया। भाई देखो ग्राफ से कितना आसान होती है ना चीजें, क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है? ए है, ठीक है, ये भाई है। अब आपको सब चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी। अब इसके आगे जो वो कहेगा वो कर लेते हैं। उसने कहा है ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है डी का पिता है, ये डी है। अब ये डी क्या है, लड़का है या लड़की, हमें नहीं पता, लेकिन ये इसका मतलब ए भाई, ए जो है वो पिता है, तो डी इसका बच्चा है, मतलब कोई भी हो सकता है। ई का डी से क्या संबंध है? ई का जिसके पीछे का लिखा है वो बताना होता है। जैसे दोनों देखो, ये क्या है? ए और बी, ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों के बच्चे हैं, कौन? डी और ई। तो दोनों चचेरे भाई बहन हुए या भाई भाई हुए, है ना। ये भाई तो है ही है, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, इसका पता नहीं है। तो भाई बहन या बहन भाई। तो अगर वो कहा ई का डी से क्या संबंध है, ई का मतलब ई क्या लगेगा? ई तो भाई लगेगा, कौन? डी का, तो चचेरा भाई आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है डी का ई से क्या संबंध है, डी का, अगर का डी के पीछे लगा होता है तो वो बताना होता है क्या लगा है। अब डी का तो हमें क्लियर नहीं है, तो वो तो चचेरी बहन भी हो सकती है, चचेरा भाई भी हो सकता है, तो वो फिर हमारे लिए क्या होता? ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर यहाँ लिखा होता चचेरा भाई स्लैश करके बहन, तब फिर वो आंसर होता। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए जिसमें बीच में गैप्स दिया हो और एबीसीडी फिल करना हो,
तो आपको सबसे पहले देखना है कि वहां टोटल कितनी प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जगह है। इन 15 जगह को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो, तो मतलब 5-5 हिस्से ले लेते हैं। 3 में भी बढ़ सकता है बट हम 5-5 लेके चलेंगे। तो ये 5 हिस्से हो गए, 2 2 4 1 5 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। जब ये बराबर बन जाए तो इनको कहते हैं पेयर्स। तो इनके 3 पेयर बना लिए हमने, 5-5 के 3 पेयर बना लिए। फिर आपको देखना है कि इनमें कहीं एक जगह पे कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। और वो कैसे पता चलता है, जिस वैल्यू को एक से ज्यादा जगह पे दिया हो। जैसे यहाँ वाई जेड दिया है, यहाँ भी वाई जेड दिया है, तो इसका मतलब ये रिपीट वाला क्वेश्चन है। लेकिन क्या पता पहला और तीसरा एक जैसा हो, दूसरा चौथा एक जैसा हो, तो दूसरे वाला इनसे अलग हो सकता है। लेकिन उसको पता करने के लिए क्या करना है, पहली प्लेस देखो, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है पहली, तो इसमें भी एक्स है, तो फिर से पता चल गया कि ये रिपीटेड वाला है। ठीक है भाई, ऐसे पता चल जाता है। अगर रिपीटेड वाला है तो तीसरे पे फिर वाई होना चाहिए। यहाँ तीसरे पे नहीं पता तो वाई बना दो, तीसरे पे नहीं पता तो वाई बना दो। अब जैसे ही ये बनाया, इसका पता चल गया और इसके जैसे सारे होंगे, तो यहाँ एक्स एक्स होना चाहिए, यहाँ बना लिया हमने एक्स एक्स, फिर वाई वाई होना चाहिए, बन गया वाई वाई, और फिर जेड होना चाहिए, तो यहाँ जेड होना चाहिए। अब आपने जो जो यूज किया है उसको उसी क्रम में ऑप्शन में ढूंढना होता है। जैसे एक्स किया, वाई किया, एक्स किया, वाई किया, जेड किया, वाई किया, एक्स वाई जेड वाई, एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई जेड वाई, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। नेशन को कूट भाषा में 467234 लिखा गया, अर्न को 1654 लिखा गया, तो अटेंशन को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों इसमें हमें क्या समझना है, आपको अगर एक से ज्यादा लेटर के कोड दिए हों और उसी के अकॉर्डिंग पूछा हो, तो हमेशा याद रखना, पहले ये देखना कि जो पूछा गया है उसमें जो जो लेटर्स हैं, क्या ऊपर ये लेटर्स मौजूद हैं, देखना है। अगर ऊपर मौजूद होंगे तो कंपेयर करके आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे अब आप देखें, मुझे अटेंशन चाहिए, NTION ऊपर से उठाया हुआ पूरा, ATTE AOT, ए ये रहा, टी तो ऊपर आई गया, ई ये रहा, तो सारे के सारे लेटर ऊपर मौजूद हैं। इसका मतलब मुझे कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो मुझे ए चाहिए, ए यहाँ देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यहाँ देखो कौन है, 6, तो इसका मतलब मेरा आंसर 6 से स्टार्ट होगा। फिर 2 बार टी है, टी का कोड देख लो आप, यहाँ तीसरे नंबर वाला है, तीसरे नंबर पे 7 है, तो 2 बार मुझे 7 लिखना पड़ेगा। फिर ई चाहिए, ई में देखो मेरा यहाँ पहले नंबर वाला है, वो है 1, 6 7 7, 1 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो अगर स्टार्टिंग के 3-4 कंपेयर करके उसी जैसा एक ही ऑप्शन हो तो वही हमारा आंसर होता है, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ एक एक पेयर दे रखा है चारों में, जैसे यहाँ तालाब झील दे रखा है, पिस्तौल बंदूक दे रखा है, कार बस दे रखा है, चर्च स्मारक दे रखा है। अब आप इनमें एक रिलेशन देखें, तालाब और झील में क्या रिलेशन है। भाई तालाब एक ऐसी जगह है जहां पानी इकट्ठा होता है और झील में भी पानी इकट्ठा होता है, तो एक तरीके से दोनों पानी इकट्ठा करने की जगह हुई ना, तो समानार्थी हुए ना कहीं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के समानार्थी है। पिस्तौल गोली चलाने के काम आती है, बंदूक भी, तो ये भी एक दूसरे के समानार्थी हुए। तो जो एक दूसरे का समानार्थी नहीं होगा वही आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि 3 एक जैसे होने चाहिए। अगर 2 एक जैसे हो गए तो तीसरा ऐसा ही मिलेगा। कार बस, कार भी बैठने के और सवारी करने के काम आती है, बस भी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समानार्थी हुए। चर्च जो है एक बिल्डिंग है, स्मारक मतलब वो कह रहे चर्च स्मारक है, जबकि स्मारक जो है बिल्डिंग जैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग हुआ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हैकर भारतीय हैं, तो आपको देखना है हैकर और भारतीय, उन दोनों में जो भी कॉमन है बस उसको लेना है। अब आपके पास हैकर ये वाले हैं और भारतीय ये वाले हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन आया वो है आपका डी, और ए भी है, क्योंकि ए भी दोनों में आ गया। ई इसके अंदर आ रहा है, इस वाले के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। बी इस वाले के अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ए और डी ऐसे हैं जो भारतीय और हैकर है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी भाषा में नेटवर्क को ये लिखा गया तो कंप्यूट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी आप देखो सिर्फ एक ही जो है यहाँ शब्द दिया, उसी का कोड दे दिया, दूसरा शब्द डायरेक्ट देके पूछ लिया। पहले क्या था, एक से ज्यादा था, देखो यहाँ जो मैंने कराया था उसमें एक से ज्यादा थे, ये था और ये था,
तो इसलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दे के ही पूछ ले तो भैया फिर वहां कोड हमें निकालने होते हैं। तो निकालते कैसे हैं, तो आप ऐसे करो, नेटवर्क को लिख लो यहां और जो उसका कोड है उसे लिख लिया यहां। अब आप देखो इनमें क्या रिलेशन है। जैसे N 14 नंबर पे आता है, E 5 पे आता है, T 20 पे आता है, W 23 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है और K जो है 11 पे आता है। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है J 10 पे है ना। Q हमारा कितने पे होता है, 17 पे, इसे 17 ले लेते हैं। N 14 होता है, W 23 होता है, S जो है 19 होता है, D 4 होता है और M 13 होता है। अब आप देखो किसका किससे रिलेशन ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। मुझे यहाँ ये नजर आ रहा है कि 14 का 13 से रिलेशन है, क्योंकि 14 से 1 कम 13 है, तो ऐसे ही 5 से 1 कम 4 है, 20 से 1 कम 19 है, और ये 23 है तो ये भी 23 है, बीच वाला उसने ऐसे ही रखा। फिर 15 से 1 कम 14, 18 से 1 कम 17, 11 से 1 कम 10। तो क्रॉसिंग मेथड लगाया है, ऐसे रिलेशन बनाए हैं क्रॉस करके और एक एक कम करके लिखा है। जैसे C 3 पे है तो एक कम करेंगे 2, तो 2 वाला यहां लिखेंगे, इसका कोड कहां बनेगा जाके, इधर की तरफ, है ना। तो वो कौन होगा, 2 नंबर, और 2 नंबर पे कौन होता है, B, लास्ट में B आएगा। ठीक है, अब B लास्ट में इसके ऑप्शन में दे रखा है तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें साथ में ये भी तो दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या पता ये भी ना हो, बाकी सारे मैच ना करते हो, इसलिए इसमें सारे देखने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, अब आपका O 15 पे है तो 14 वाला आएगा यहां। अब वो कौन होता है, N। ठीक है, E इधर से आ जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। E से पहले D होता है, T से पहले S होता है, फिर U से पहले T होता है, P बीच वाला हमें सेम रखना है, M से पहले कौन होता है, L, और O से पहले कौन होता है, N। तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन C जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे हमें पहले पता चल गया था, बट ये इनमें से कोई नहीं होने की वजह से हमें ये पूरा सोल्व करना पड़ा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब आपको एक बात समझाता हूं, जैसे यहाँ P एक बार यूज हुआ है और नीचे जो भी इससे बना उसमें हम P को बस एक बार यूज कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि P जो है हमें ऊपर दे रखा है तो हम कितनी बार भी उसको यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। बस ये बात आपको याद रखनी है, अगर ये गलती कर दी ना तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें आप देखो, जैसे पंक्चुएशन है, अब इसमें हमारा T 2 बार यूज हुआ जबकि T ऊपर एक ही बार दे रखा है, तो इसलिए ये इससे नहीं बनेगा भाई। नेचुरल की बात करें तो इसमें L का यूज हुआ है जबकि ऊपर कहीं भी L दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें G का यूज हुआ है, ऊपर नहीं दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। RATION देखते हैं हम बन सकता है कि नहीं। अब RATION में चले तो R ये रहा, A ये रहा, TION ये रहा, तो पूरा बन सकता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो पूछेगा कौन सा बन सकता है, या तो ये पूछेगा कौन सा नहीं बन सकता। बनने वाला होगा तो 3 नहीं बनेंगे, जैसे इसमें 3 नहीं बने और 1 बनेगा, और नहीं बनने वाला होगा तो 3 बनेंगे 1 नहीं बनेगा, वो आपको फाइंड करना होता है। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि भाई आपका क्या आंसर आया। आपसे अगर नहीं होता है तो कमेंट करेंगे कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन के रूप में ले लूंगा। चलिए, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। भाई बढ़िया लगा ना तो देखो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो। कल फिर लाऊंगा बढ़िया एक प्रैक्टिस सेट जिसमें रीजनिंग का आपको पूरा एक निचोड़ होता है, सारा सिलेबस उसमें इंक्लूड होता है। थैंक यू।